हे दोस्तों, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके CBSE NCERT ने एक PDF रिलीज़ किया था केस स्टडी क्वेश्चंस का कुछ समय पहले। तो रियल नंबर्स की केस स्टडी नंबर 2 है। हमने इसकी फर्स्ट भी डिस्कस कर रही है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। यहाँ लिखा है कि एक सेमिनार में एक कंडक्ट हुआ है जहाँ पे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो सिर्फ एजुकेटर्स रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। आपको हिंदी में पार्टिसिपेंट्स जो टीचर्स आएंगे वो 60 दिए हुए हैं, इंग्लिश में जो आएंगे वो 84 दिए हुए हैं और मैथमेटिक्स में जो आएंगे वो 108 दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है कि भाई इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई हमको रूम्स चाहिए और इन रूम्स में जितने भी टीचर्स रहेंगे वो सब जो है इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, और उनका सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो, रूल पता होना चाहिए बस आपको कि जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं, अगर उनसे बड़ा नंबर निकालना हो तो LCM, उनसे छोटा नंबर निकालना हो तो HCF। तो देखो 60 टीचर्स, 84 टीचर्स, 108 टीचर्स, एक रूम में जितने भी टीचर्स बैठेंगे वो इन सब से छोटे ही होंगे ना। ठीक है, लेस देन ही होगा हमेशा। तो इन नंबर्स से जब लेस देन कुछ भी निकालना होता है तो हम HCF निकालते हैं। बस ये रूल समझ में आएगा तो आप सारे क्वेश्चंस लगभग आसानी से कर लोगे बिना मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड पढ़े हुए, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वाला लॉजिक हर जगह पे काम नहीं करता। तो देखो, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे HCF किनका, 60, 84 एंड 108। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। देखो, हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए और यहाँ पे ऐसे लिख दिए। ठीक है, 60 के फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 5, 84 के 2, 2, 3, 7, 108 के 2, 2 और 3 बार 3। तो देखो, इन तीनों में जो कॉमन होगा वो इनका HCF कहलाएगा। देखो, 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 तीनों में कॉमन है, फिर एक 3 भी तीनों में कॉमन है। तो जो आपका HCF आएगा वो आएगा 2 एक बार, फिर दूसरी बार भी था और एक 3। तो 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। मतलब एक रूम में 12 टीचर्स बैठ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखो इसी से कनेक्टेड है। कैसे? आपने यहाँ पे HCF 12 निकाल लिया था। अब क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कितने कमरे हमको चाहिए रहेंगे इवेंट में? तो कुल मिला के टीचर्स कितने हैं? 60, 84, 108। ये हो जाएगा आपका 252। 60 + 84 + 108, 252 हो गया। फिर आपका HCF जो कि 12 था। मतलब देखो, 252 कुल मिला के टीचर्स हैं और एक कमरे में, एक रूम में सिर्फ 12 टीचर्स आ सकते हैं। तो हम जितने टीचर्स हैं और जितने टीचर्स एक रूम में आ सकते हैं इनको डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 21 रूम्स। मतलब कुल मिला के हमको 21 रूम्स चाहिए रहेंगे इन सब टीचर्स को इवेंट में रुकाने के लिए। फिर अगले क्वेश्चन में सीधा ही बोल दिया LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। देखो, हमने इनके फैक्टर्स लिख दिए वापस से, 60, 84, 108 के। तो इनमें तीनों में कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो 2, 3 और 3 एक बार लिख दिया। अब जो 2 में भी कॉमन होते हैं ना वो भी लिखते हैं। खैर यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब अगर 3 यहाँ पर भी होता ना तो फिर हम एक ही 3 लिखते। खैर अभी यहाँ है नहीं तो उलझो मत। फिर 5 रह गया, 7 रह गया और 3 2 बार रह गए। 5, 7, 3 और 3। तो आपका LCM आ जाएगा 3780 मल्टीप्लाई करने पे, जो कि ऑप्शन नंबर A है। फिर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। देखो, आपका LCM है 3780, आपका HCF आया था 12। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 45360। इसके बाद 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। देखो, हमने 108 निकाला था, 2 बार 2 थे हमारे पास, 2 बार 2 और 3 आपके 3 आपके 3 बार है, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब। ऑप्शन नंबर D इसके आंसर है सारे। आप देखो हमारे सारे सही है। थैंक यू।